आधुनिक युग की जो वास्तविकता है प्रिय स्वजनों। एक और पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूं, ऑस्ट्रेलियन लेखिका है, वो सॉन्ग्स भी लिखती है और क्या कहते हैं उसको, शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। उसका नाम है ब्रॉनी वेयर। सन 2011 में उसने एक पुस्तक लिखा और बहुत प्रसिद्ध भी हुआ वो पुस्तक। उसके बाद में उसने 2 पुस्तक लिखे, लेकिन वो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। ब्रॉनी वेयर पहचानी जाती, उसकी आइडेंटिटी जो बनी, उसका पहला पुस्तक 2011 में जो उसने प्रसिद्ध किया, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। बात ऐसी है कि ब्रॉनी वेयर अपना जो काम करती थी, जॉब से रिटायर हुई और किसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर के रूप में, खास करके टर्मिनल डिजीज जिनको हुए हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने की उसने तय किया। वांची जी बुक, हाँ। डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब ये नहीं टिकेंगे, उनको खुद को पता चल गया, उम्र भी इतनी हो गई है 85 90, तो उनको भी पता है कि बस अब बहुत गई, थोड़ी रह गई। हिंदी में जो कहा मुहावरा है ना कि कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं, ऐसे जो लोग, उनकी, और ये पश्चिम की संस्कृति है, वो भी अब यहां भी अनफॉर्चुनेटली आने लगा है कि संतान ध्यान नहीं देते, ओल्ड पीपल होम में रख दिया है, उनको वृद्धाश्रम में रख दिया है, उनको अब स्वयं को कुछ स्मरण में नहीं आता, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, रिसेंट कुछ याद नहीं है, पुरानी बातें याद हैं, अभी का याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति, किसी को कैंसर हो, किसी को कुछ हो, ऐसे सब लोगों की सेवा में ये ब्रॉनी वेयर रही। 4-5 वर्ष का समय निकाला उसने उसमें। और अब शी इज नॉट अ डॉक्टर, ब्रॉनी वेयर कोई डॉक्टर तो नहीं, तो उसको वो ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकती थी। वो मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाले लोग करते थे, जो भी उनको जितना कम पेन हो, दुख उनको कम हो, उतना करते थे। ब्रॉनी वेयर का काम था उनसे बातें करके उनका समय अच्छा बीते, जो भी समय उनके पास बचा है अब जीवन में वो अच्छा बीते, और एक समाज सेवा के रूप में वो कर रही थी। 5 वर्ष तक कितने सारे लोगों से बातें की होगी उसने, तो उनकी जो बातें उसने सुनी, उसमें से ब्रॉनी वेयर को विचार आया कि ये बुजुर्ग लोग जब भी कोई अपना लगता है ना, तो दिल की बातें बताना शुरू करते हैं, विशेष करके जो रिग्रेट्स उनके हैं, उनके पछतावे हैं। फिर तो धीरे धीरे ब्रॉनी वेयर ने ये सब नोट डाउन करना शुरू किया, उसकी डायरी बनानी शुरू की, और वो बात बात में धीरे से पूछ भी लेती थी कि कैसा बीता जीवन, क्या लगता है, और वो पूछ के उसने संशोधन करके पुस्तक लिखा। कई पेशेंट्स के साथ, कई लोगों के साथ, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। जिन लोगों को पता है कि अब मृत्यु समीप है, लंबी आयु बीत चुकी है 70-80 वर्ष की, उन लोगों के जीवन के बारे में पछतावा क्या है कि क्या रह गया। ये स्वजनों समझने जैसा ही। पहला रिग्रेट, टॉप 5 में पहला रिग्रेट, आई विश I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. ये सबसे पहली बात है। अंतिम क्षणों में जो याद आता है मनुष्य को, काश मैं ऐसा जीवन जीता या ऐसा जीवन मेरा बीतता जो मैं चाहता था, ऐसा नहीं जो दूसरे लोग मुझसे चाहते थे। हमारा अधिकतर समय दूसरे को कैसा लगेगा
वो हमारे बारे में क्या सोचेगा या सोचेगी, उसी में बीत जाता है। और इन द बार्गेन हम जो करना चाहते हैं, हम जो जीना, और अच्छी रीत में, मैं गलत नहीं करना चाहता, इसका उल्टा अर्थ मत करना कि कोई गलत इच्छा आ गई और दूसरे की वजह से रुक गए तो अच्छी बात है वो। लेकिन जो कई बार अच्छा भी करना चाहते थे, भगवत गीता का अध्ययन करना है, प्रवचन में जाना है, लेकिन क्या करें, अभी तो 30 साल के ही हुए हैं, फिर दूसरे फ्रेंड्स लोग क्या कहेंगे, ओ हो अभी से तुम तो भक्तानी हो गई। और जब 50-60 साल में पता चला अरे भगवत गीता इतनी श्रेष्ठ है, 30 साल में पता चला था, उस समय यदि पढ़ लेते, उस समय यदि जीवन में आचरण कर लेते तो कितना धन्य जीवन बनता। लेकिन उस समय दूसरों को क्या लगेगा, दादी मां के शब्द मुझे याद आते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ी बीमारी। हम अच्छी चीजों से वंचित रहते गए, सात्विक चीजों से वंचित रहते गए। मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी हम शिविर में आएंगे, हम यात्रा में आएंगे। कोई कह नहीं सकते ना, सबको इंटरेस्ट नहीं होता है। अरे इंटरेस्ट नहीं होता है तो जगाओ। तुम्हें जिन चीजों का इंटरेस्ट नहीं होता वहां वो खींच के ले जाते हैं कि नहीं। हाँ, कभी कभी उनको खुश करने के लिए, हमें तो बहुत पत्ते खेलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बैठते हैं, फिर देखते हैं, उनसे बातें। तुम जो उनको अच्छा लगे इसलिए करते हो, तो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो उन्हें क्यों नहीं कह सकते आत्मविश्वास के साथ। और उसमें उनका कल्याण भी है, उनकी भलाई है उसमें। आई विश, और उसके लिए क्या चाहिए, शब्द इसने बहुत सुंदर प्रयोग किया, आई विश आई हैड द करेज। हिम्मत चाहिए अधिकतर लोग, और दुख की बात है अच्छे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनको लगता है लोग मजाक करेंगे, उनको लगता है हम रिडिक्यूल हो जाएंगे, लोग हमें, आजकल तो समाज में सब ऐसा ही चलता है, ये अच्छा कौन करता है, तुम करते हो ना, दूसरों को कराओ, नहीं तो पछतावा होगा। और उनको तो पछतावा होगा ही, अभी उनको पता नहीं चलता है, 70 साल की उम्र में तो पता चलेगा, और तब लगेगा अरे क्या जीवन बिता दिया, बेकार कर दिया जीवन। I wish I had the courage to live life true to myself and not the life others expected of me. दूसरा रिग्रेट, I wish I hadn't worked so hard. ब्रॉनी वेयर कहती, इतनी मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। प्रिय सुजनों, मेरा अनुभव है, कोई भी रिटायर्ड, सुशील भाई प्रामाणिकता से उत्तर दीजिए, डोंट यू थिंक सो, इतनी मेहनत लाइफ में न करते तो चलता। लगता है बहना आप भी बहुत मेहनत की, बहुत, क्या जरूरत थी, इतना नहीं करते। 8 घंटे की ड्यूटी में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिताए, और वो जब बीत जाता है, लागे जगह नहीं उषा बहन, इतनी मेहनत, और खास करके दूसरों को देखते हैं तब लगता है कड़क कपड़े पहनकर घूमते हुए लोग, हमने इतनी मेहनत क्यों की। बराबर है। सुशील भाई एक सफल प्रामाणिक ऑफिसर रहे हैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। रिटायर होकर कितने वर्ष, 4-5 साल हो गए, ओह 7 वर्ष हो गए। मैंने कई लोगों को पूछा है, हमेशा इतनी में, और इवन ऐसा नहीं कि जिसने जॉब की है, नौकरी की है, ऐसे लोगों की नहीं, इवन बिजनेसमैन भी हो। बात थी अभी आनंदीबेन सारे को, बहु मेहनत करे, शुक्रवार करे, आटलू બધું नहीं। बोलो कितनी उम्र हुई, नहीं नाना कहवाय ने, एट द एज ऑफ 46 शर्मिला फील करती है कि इतनी क्या करने की जरूरत थी, अभी तो बहुत लंबी ही आयु लेनी है उसको।
प्रिय सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति को लगता है आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड, क्योंकि वो जो ड्रजरी की है, मेहनत की है, वॉज इट वर्थ इट? कल जो बहना शैला मैंने वाक्य कहा ना कि छोटे छोटे जो सुख आसानी से मिलते हैं वो तो ले लो, एंजॉय लाइफ, और वो जब ले लोगे तो भगवान की ओर चढ़ने में गति मिलेगी हमें। वो केवल मौज करने की बात नहीं थी, ईश्वर की ओर जाने में। वो छोटी छोटी बातें हटाओ, फोकस करो जीवन में। तीसरा रिग्रेट, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मैं अपने अंतःकरण की संवेदनाओं को व्यक्त कर पाता। कितना हम दबाते रहते हैं अपने आप को, इसे कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा। लोग खुलकर हंस नहीं सकते। कई जगह पे हंसे ना तो हा हा मस्ती से नहीं, वेयर अ स्माइल, प्लास्टिक का स्माइल। क्यों? नहीं बहुत। प्रिय स्वजनों, पिछले 30 वर्षों से, उससे भी अधिक शायद, तो 35 परमात्मा की कृपा से दुनिया भर में घूमता हूं। बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में, फ्लाइट में घूमता हूं। लेकिन आज भी मेरे साथ ट्रैवल करोगे तो पता चलेगा, मैं विंडो सीट ही पसंद करता हूं। और प्लेन टेक ऑफ करे, लैंडिंग करे तो बालक की तरह मैं विंडो से बाहर देखता हूं। मेरे पास में कोई भी बैठा हो, मैं कह दूंगा नाउ दिस इज माय टाइम। फ्लाइट है ऊपर तब बात करें, कुछ भी करें, बड़े बड़े लोग मिलते हैं सब। फ्लाइट लैंडिंग करें, नहीं अब मुझे मैं बच्चा बन जाना चाहता हूं। मुझे लेट मी बी माई सेल्फ नाउ। वही दृश्य है मुंबई एयरपोर्ट पर, या तो दुनिया भर के, इवन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, लंदन हीथ्रो पर। पूछो कितने टेक ऑफ, कितने, सब फिल्म बन गई है। आंख बंद करो तो मुझे पता चलता है कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर प्लेन लैंडिंग करेगा तो क्या होगा, या JFK न्यूयॉर्क पर लैंडिंग करेगा तो क्या होगा। रटी हुई बातें हैं, फिर भी इतने ही उत्साह से मैं देखता हूं। ये हडसन रिवर, ये इधर ट्विन टावर थे, अब वहां पर ये वो बन गया ग्राउंड जीरो। और फिर एक्सप्रेस योर सेल्फ। नहीं यार, ये इतना बड़ा बिजनेसमैन मेरे पास में बैठा है, क्या सोचेगा। गुरुजी पहली बार बिजनेस कर रहे, पहली बार नहीं, तेरे से अधिक बैठा हूं बिजनेस क्लास में। लेट मी बी माई सेल्फ। ये करेज होनी चाहिए। व्यक्ति ना अपनी खुशी व्यक्त कर सकता, रो नहीं सकते कुछ लोग। संवेदना है हमारी, व्यक्त करो उसे। कितना दबा के रखोगे? सामने वाला क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसका धंधा है वो, इट इज हिज बिजनेस, इट्स नॉट आवर बिजनेस। सामने वाला क्या सोचेगा वो भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा फिर? उसको जो सोचना है उसको सोचने दो ना। एक्सप्रेस योर इमोशन। आपकी प्रसन्नता, आपकी संवेदना, आपकी वेदना, आपका प्रेम व्यक्त करो। किसी ने कुछ अच्छा काम किया, बताओ उसे तुमने अच्छा किया है, प्रसन्न हो मैं तुमसे। कई लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हर्षल तुम्हारा कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया, कहो। कुर्ता पसंद आया, मैं ये कहूंगा तो फिर हर्षल क्या सोचेगा, गुरुजी को भी ऐसा कुर्ता चाहिए? अरे नहीं चाहिए, तेरा अच्छा है बस। अप्रिशिएट करो और उसमें आनंद है। ये हार्ट अटैक के केसेस जो बढ़ गए ना, अब मैं भी आर्टिकल, छोटी उम्र के लोगों का हार्ट अटैक हो, अब कोई
महीने 2 महीने पहले गया ना, वो 40 साल का कोई था। हाँ, बहुत सारे। हाँ, वो चर्चा चली गई इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक क्यों आते हैं। 40 साल कोई उम्र है, और जिम में जाते हैं, अच्छा बॉडी है, सब फिजिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी हार्ट अटैक। केवल जिम में जाने से हार्ट अटैक नहीं रुकता। अंतःकरण में क्या है, हृदय में इतने सारे इमोशन सप्रेस कर करके भरे हुए हैं, तो बेचारा इतना छोटा सा दिल, मुट्ठी जितना होता है, मेडिकल साइंस बताते हैं आपके हाथ की मुट्ठी बंद करो, इतना उतना हार्ट होता है। अब उतने हार्ट में इतना दबा दबा के भरोगे तो फिर उसकी भी कैपेसिटी है ना, क्या करेगा वो, फटेगा। एक्सप्रेस योरसेल्फ, नहीं तो अंतिम क्षणों में व्यक्ति को मैं कह पाता, किसी के प्रति कुछ संवेदना, किसी के प्रति कुछ भावना बताओ उसे। है 100 में से 5%, 10%, चलो पॉसिबल है, सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करेगा, उसका प्रॉब्लम है। 90% तो वो समझेगा सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी बात को, और मिसअंडरस्टैंड करेगा तो 2 महीने के बाद फिर समझ लेगा। समझाने का प्रयास करो उसे। एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक्सप्रेस योर इमोशंस। चौथा रिग्रेट, आई विश I had stayed in touch with my friends। और यहां फ्रेंड्स का अर्थ स्वजन, मैं उनसे और संबंध में रहता, मेरे अपने हैं। हम ये जीवन की पेस में, गति में इतने अंधे होकर दौड़ रहे हैं कि अपने लोग ही छूट जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो अपने नहीं हैं उनको समझाने में हम इतना अधिक समय व्यय करते हैं, वेस्ट करते हैं, और अपने जो हैं दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड। वो तो समझता है ना, वो तो अपना ही है, वो नहीं समझता तो उसके पीछे अरे छोड़ो, नहीं समझता, प्रयत्न कर लिया समझाने का, नहीं मान रहा है, छोड़ो। जो आपके अपने हैं, जिनको आपके प्रति स्नेह है, जो आपको करेक्ट पर्सपेक्टिव में जानते हैं, जिनको आपके प्रति आदर है, उनके साथ अधिक समय बिताओ। कई बार तो बुरे प्रकार के लोग कुछ कहेंगे या तो कुछ कह रहे हैं, उस डर से अच्छे लोगों से दूर हो जाते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं अपनों के सामने कैसे जाऊं? अरे ये तो समय है, अपनों के साथ जाओ। सिकुड़ने लगते हैं लोग, बिना कारण के अपने शैल में आ जाते हैं, अकेलेपन का अनुभव करने लगते हैं। ये मनोवैज्ञानिक बीमारी में ले जाता है व्यक्ति को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खड़े करता है। जहां तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति मेरा है, यह व्यक्ति मुझे समझने में कभी भूल नहीं करेगा, उसके पास जाओ, बैठो उसके साथ, अधिक से अधिक समय बिताओ उसके साथ। बी गुड टू योर सेल्फ। स्वयं अपने दुश्मन क्यों बन रहे हो? काश मैं अपने स्वजनों के साथ अधिक समय बिताता। ये और 5वां रिग्रेट, आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैं अपने आप को और सुखी कर पाता। संभावनाएं थी, संजोग भी थे, रोक लिया अपने आप को।
अगेन छोटे छोटे सुख तो ले ही लो, मौज कर लो, डोंट पनिश योर सेल्फ। कुछ लोग ये सैडिस्ट मेंटालिटी के होते, दूसरों को भी दुखी करते, खुद भी दुखी होते। उनको पता नहीं क्या मजा आता है दुखी होने में। नहीं ये नहीं करेंगे, वो नहीं, गलत बातें ना करो कभी भी, लेकिन अच्छी बातें अरे मौज करो। I wish I had let myself be happier. स्वास्थ्य यदि अनुमति नहीं देता है तो स्वादिष्ट भोजन न करो, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है, बनाने वाला प्रेम से बनाता है, तो ना 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 ना, ये क्यों ना ना ना, प्रसन्नता से जी जितना भी समय हमारे पास है, ताकि अंतिम समय, और ये जो अच्छी अच्छी बातें करते जाएंगे तो ये जो रिग्रेट्स हैं वो ना होंगे, उल्ट उसके बदले क्या होगा, विल बी थैंकफुल। और जब अच्छी बातें हुई है तो स्वाभाविक है कन्हैया तेरी बड़ी कृपा रही, जीवन बहुत अच्छा बीता। ये धन्यवाद कहने के लिए भी कन्हैया याद आएगा, और अंतिम क्षणों में वो कन्हैया याद आया तो वो खुद कहता है मेरे पास ही आओगे। यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो शिकायत करने के लिए कन्हैया याद आए उससे तो बेहतर है धन्यवाद कहने के लिए याद आए। थैंक यू कान्हा। इस अर्थ में जीवन बड़ा सुंदर है प्रिय स्वजनों, हम उसको बुरा बना देते हैं। ये पहले से मानता था, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में तो ये एक अनुभूति होने लगी। जीवन बड़ा प्यार। जो लोग जीवन की शिकायत करते हैं वे खुद गलत हैं, उनको खुद जीना नहीं आता। जो जीवन की शिकायत करेंगे, दूसरों की शिकायत करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होता है, जो दूसरे की शिकायत करता है ना वो स्वयं जैसे अच्छा है ऐसा लगता है। नहीं, जो दूसरे की शिकायत करता है वो सबसे बुरा है। जो जीवन के बारे में शिकायत करता है वो कुछ स्वयं गलती कर रहा है। जीवन बड़ा सुंदर है। हाँ, कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से धूप छांव ज्वार भाटा आता रहेगा, ठीक है। दिन सूरज उगता है, मध्याह्न आता है, ढलता भी है, फिर से उगता है। लेकिन वो सभी परिस्थितियों में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सभी परिस्थितियों में जीवन का आनंद लेना न चुके, ताकि जब भी भगवान के सामने बैठें तो एक प्रसन्नता के चेहरे के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ बैठें। और कृष्ण कहते हैं वो मुझे ही पाता है।